ऑन रिकॉर्डेड हम कह रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, एक भी विधायक विधानसभा का मुंह नहीं देखे। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का दोनों सोया हुआ है, जो राज्य का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान का ये ईचागढ़ विधानसभा है। हालांकि यहाँ से कुछ ही दूरी में चांडिल डैम है और चांडिल डैम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चीज़ को भी हम जानेंगे, ईचागढ़ में भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त जेबी केसस की टीम कोल्हान का क्षेत्र ईचागढ़ विधानसभा पहुंच चुकी है। यहाँ वार्षिक करम महोत्सव था और वार्षिक करम महोत्सव में मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र नाथ मातो जी यहाँ मौजूद थे। क्या कुछ कहते हैं आज इस महोत्सव को लेके, और क्या कुछ कहते हैं ईचागढ़ को लेके, क्या कुछ कहते हैं चांडिल डैम को लेके, ये तमाम विषयों पे, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। दादा जोहार आपका। दादा, आज जो है वार्षिक करम महोत्सव यहाँ रखा गया, हालांकि कर्मा का त्यौहार खत्म भी हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज जहाँ पे खड़ा है यह रांची लोकसभा और ईचागढ़ विधानसभा के ईचागढ़ प्रखंड के चांडिल अनुमंडल के सुकसारी मैदान में वार्षिक करम महोत्सव के दूसरी वर्ष के मौके पर खड़े हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से इस जगह से हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो संस्कृति है, झारखंड का जो पहचान है, वो एक आइडेंटिटी जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी है। और जहाँ तक मांदर का थाप जाता है वहाँ तक झारखंड है। और आज हम कहेंगे कि जे नाची से बाँची। और जब झारखंडी चलते हैं तो नृत्य पैदा होता है, और झारखंडी बोलते हैं तो संगीत पैदा होता है। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पे चांडिल डैम पर 84 मौजा के 116 गांव विस्थापित हुए हैं, और ये सारे लोग विस्थापित थे। और आज लंबी संघर्ष के बावजूद आज इसको उसका हक अधिकार नहीं मिला है, और 1.5 रुपया डिसमिल जमीन लिया गया है। 1.5 रुपया में आज एक कलम का एक नोक भी नहीं मिलता है, एक ढक्कन भी नहीं मिलता है, और यहाँ जमीन लिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और झारखंडी इसका भुक्तभोगी हैं, और यहाँ के विस्थापितों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। इसीलिए झारखंडियों को सचेत होने की ज़रूरत है, एक साथ एकजुट होकर के आंदोलन करने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और हमारा अगर बात करें तो 23 साल का झारखंड में जो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ था। और अबुआ दिसुम अबुआ राज का तात्पर्य हो कि अपना राज्य में, अपना देश में, अपना हित में अपना कानून, लेकिन नहीं है, यह दुर्भाग्य है। इसीलिए आज झारखंडियों का पहचान नहीं है, झारखंडियों का एक खतियान होना चाहिए जो लागू नहीं हुआ है। नियोजन नीति की बात करें तो 60-40 के तहत बाहरियों को नियुक्ति दिया जा रहा है। और अभी एक पीजीटी का एक कल परसों एक आंसर की जारी किया गया है। अब बताइए, आंसर की जारी किया है लेकिन रेस्पॉन्स भी नहीं किया है। और ऑफलाइन जब एग्जाम होता है तो उसके पास एक कार्बन कॉपी होता है, तो कार्बन कॉपी से वो आंसर की का मिला लेता है, और अगर गलत होता है तो वो संबंधित आयोग को वो चुनौती देता है, चैलेंज करता है। लेकिन दुर्भाग्य, झारखंड का जो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का दोनों सोया हुआ है, जो राज्य का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है। और अभी आपने जेपीएससी की बात करी है, अभी विगत दिन पहले कुछ कल के डेट में आपने अभी 11th जेपीएससी लागू करो हैशटैग शुरू किए हैं, हैशटैग आंदोलन, डिजिटल आंदोलन। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि 11th जेपीएससी लागू करो हैशटैग आपको करना पड़ रहा है? इसलिए कि आज हमारा ये रांची लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन रांची लोकसभा क्षेत्र का संसद सीट हम लोग बाहर को दे दिए हैं। हमारा काम कहाँ से होगा? ये जो वर्तमान सरकार का जो ये सिटिंग सत्ता पक्ष का ये विधायक है, और सत्ता पक्ष के सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रत्येक साल जेपीएससी होगा, ज़रूरत पड़े तो एक साल में 2 जेपीएससी होगा। लेकिन 3.5 साल में एकमात्र जेपीएससी हो गया, जिसका 3 नाम दे दिया 7वीं से 10वीं, और उसका प्रक्रिया क्या हुआ, 15 महीना से ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी तक जो है कि उसका आगे का नियुक्ति का नोटिफिकेशन का विज्ञापन का कुछ आशा नहीं दिख रहा है। और अभी एक जेपीएससी से न्यूज आया है कि वहाँ नियमावली तंदुरुस्त नहीं होने के कारण और विलम्ब हो सकता है। 23 साल में राज्य की सबसे बड़ा नियुक्ति संस्था जेपीएससी, जहां बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनते हैं, वहां का नियमावली तंदुरुस्त नहीं होना यह दुर्भाग्य है। इसलिए हम यहां के लोगों से, जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे जो भी हमारा यहाँ का विधायक का सीट हो या सांसद लोकसभा का सीट हो,
वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के उम्मीदवार को जिताए, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, चांडिल का विस्थापित का मामला हो, सारे के सारे मामला का जो है कि झारखंड का विचार का सरकार के साथ पूरा होगा। क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है, आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म जयंती है और जो उलगुलान, जो क्रांतिकारी, जो इनकलाब आज हम लोग कर रहे हैं, ये इनकलाब का विचार वहीं से आया है। और उन्होंने कहा है कि इनकलाब का क्रांति कोई बम और तलवारों से नहीं आता है, बल्कि इनकलाब का जो तलवार का जो धार है वो विचारों का धार से तेज होता है। इसीलिए आज विचार बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग एक विचार को, झारखंडी विचार को लेकर चल रहे हैं। और उस विचार को, ऐसा झारखंड जो सोने का झारखंड, जो यहाँ का हीरा का झारखंड, जो हरियाली का झारखंड, चाहे यहाँ का नदी नाला पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन का, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, यहाँ का नौकरी का, यहाँ का रोजगार का, यहाँ का आइडेंटिटी का, यहाँ का राशन कटौती देख रहे हैं अभी भारी मात्रा पे हो रहा है, जबकि राशन के साथ वहाँ रसीद भी देने का प्रावधान है, लेकिन रसीद भी नहीं दिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये स्थिति बना हुआ है। तो ये इसीलिए हम लोग इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोग अपना पॉलिटिकल में आ रहे हैं और पॉलिटिकल में हम लोग जोर शोर से पूरे प्रदेश पे आएंगे। दादा एक सवाल उभर के आता है, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि 11 जेपीएससी लागू करो को लेके, चूँकि जेबीकेएसएस ने भाषा आंदोलन से शुरुआत करा, भाषा आंदोलन 1932 खतियान और 60-40 नियोजन नीति, ये सारी चीज़ों को 60-40 नीति को सरकार ने अब तक क्या सुनी है? नहीं सुनी है। तो क्या लगता है कि 11th जेपीएससी लागू करो सुनेगी? देखिए, 11th जेपीएससी नोटिफिकेशन सुनना चाहिए, क्योंकि उसका वादा था 1 साल में 2 जेपीएससी और 15 महीना से नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है, विज्ञापन नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि सुनेगी और बिल्कुल सुनेगी। नहीं सुनेगी तो 2024 में ऑन रिकॉर्डेड हम कह रहे हैं, अब लिख के रख लीजिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, एक भी विधायक विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। दादा आप कहते हैं कि एक भी विधायक विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। यही सवाल मैंने बेबी मातो से पूछा, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि 81 विधानसभा है, 42 सीटें चाहिए। अभी कोल्हान में अभी आप आए हुए हैं, कोल्हान में देखने को मिल रहा है कि अभी बड़ा महासभा हुई नहीं है, क्या हुई है? नहीं, कोल्हान में तो हमारा टीम काफी मजबूत है, सक्रिय है। पांचों परमंडल अभी आप पहुंचे नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है दादा। हम कह रहे हैं ना कि झारखंड का 3.25 करोड़ आबादी झारखंड जेबीकेएसएस का आंदोलन को दिल से स्वीकार किया है और पूरा 24 जिला, 5 प्रमंडल का 81 विधानसभा क्षेत्र के पूरा का पूरा 264 प्रखंड के हर घर तक, हर दिलो दिमाग तक, जहां तक यहाँ पे जेबीकेएसएस को अपना लिया है, पूरी तरह अपना लिया है। परिवर्तन निश्चित है। कोल्हान में आपका जेबीकेएसएस का संगठन विस्तार को लेकर कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, संगठन विस्तार को लेकर के आप लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, उसको जरूरत होता है जो कमजोर है कि भाई एक कमेटी बनाओ, वो कमेटी बनाओ, ये करो, क्योंकि सारे लोग उसी के हैं। उसका 1 2 3 4 कमेटी का क्या तात्पर्य होता है? 3.25 करोड़ जनता दिल से जेबीकेएसएस को अपना लिया है और जिस दिन वोट आएगा, हमारा प्रत्याशी पर इतना बटन दबेगा कि उस मशीन का चिन्ह पे उसका चिन्ह मिट जाएगा। हम आज कह दे रहे हैं, क्योंकि ये गुस्सा है, आक्रोश है यहाँ के पीड़ित का, यहाँ के गरीब का, यहाँ के वंचित का, जिसको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका गुस्सा इस बार आप इलेक्ट्रोल का ईवीएम मशीन पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है, यहाँ राढ़ भाषा, जो बंगाली, खोरठा, कुटवाली वगैरह मिक्स है, ये राढ़ भाषा यहाँ है, राढ़ सभ्यता के अनुसार। तो क्या लगता है कि जेबीकेएसएस के टाइगर जयराम के विचार यहाँ तक पूरी तरह से फैला? बिल्कुल, चुप देखिए, टाइगर जयराम जी का विचार झारखंडियों का विचार है, झारखंडियों के सपनों का झारखंड बनाने का विचार है, आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने का विचार है, झारखंडियों के जन आकांक्षा का झारखंड बनाने का विचार है। और चाहे कोल्हान हो, चाहे संथाल हो, चाहे पलामू हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, सभी परमंडल एक साथ रहेंगे। सभी परमंडल पूरा का पूरा, यानी कि 5 परमंडल में अबुआ दिसम अबुआ राज का सपना का झारखंड बनाने वाला विचार है। अबुआ दिसम अबुआ राज, जिसके सपना का उद्देश्य इस राज्य का गठन हुआ है। 5 परमंडल तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि देवेंद्र नाथ मातो जी कह रहे हैं कि 5 परमंडल तक हम लोग कुछ कर गए हैं, जेबीकेएसएस की संगठन विस्तार को लेके पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे वो कोडरमा हो, गिरिडीह हो, धनबाद हो, चतरा हो, बोकारो हो, हर क्षेत्र में मैंने देखा कि बड़ी बड़ी सभाएं। आज मैं
मेरी टीम यहाँ भी आ पहुंची है ये देखने के लिए कि कोल्हान में जेबी केसेस का संगठन विस्तार को लेके क्या कुछ है। लेकिन यहाँ भी जो मैंने तस्वीरों में दिखाने का जो मैंने प्रयास किया कि यहाँ भी जयराम महतो के विचार पहुंच चुका है, यानी कि जिस तरह से कहते हैं कि पांचों परमंडल, ऐसा प्रतीत होता है कि पांचों परमंडल तक जेबी केसेस पहुंच चुके हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दादा जोहार आपका, और आप सभी जनता जनार्दन को मेरा जोहार।